अस्सलाम वालेकुम। सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रशीदुद्दीन। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर केस में तहकीकाती एजेंसियों में इख्तलाफात, दिग्विजय सिंह की सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात, तेलंगाना मसले पर दिल्ली में सरगर्मियों में शिद्दत, पंचायत राज इदारों के इंतखाबात में मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात, परवेज रसूल दौरे जिम्बाब्वे के लिए हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम में शामिल। बढ़ते हैं खबरनामे की तफसील की तरफ। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात की और इशरत जहां केस पर उनसे वजाहतें तलब की। सिंह ने कहा कि सीबीआई की चार्जशीट के बाद केस के ताल्लुक से कई एक सवालात खड़े हुए हैं। दिग्विजय सिंह ने शिंदे से जानना चाहा कि आया 26/11 मुंबई दहशतगर्द हमलों के मुलजिम डेविड हेडली ने इशरत जहां का दहशतगर्दी से राब्ता बताया था। उन्होंने कहा कि एनआईए और सीबीआई इस केस में मुतजाद बयानात दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि एनआईए कुछ कहती है, आईबी कुछ और सीबीआई का कुछ और कहना है। इस सिलसिले में यह वजाहत जरूरी है कि इन सरकारी एजेंसियों का असल कहना और मकसद क्या है। मीडिया वसाइल की भी तहकीकात होनी चाहिए। वो कौम में दहशत फैला रहे हैं। वजारत दाखिला ने 2006 में एक हलफनामा तैयार किया जिसे 2009 में दाखिल किया गया, जिसमें दावा किया गया है कि इशरत के दहशतगर्द ग्रुप लश्कर तैयबा से रवाबित की इत्तलात हैं, लेकिन ये हलफनामा बाद में इसी वजारत ने तब्दील कर दिया। अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील से मुताल्लिक अनकरीब ऐलान की कयास आराइयों के बीच कांग्रेस आला कायदीन यानी कांग्रेस कोर कमेटी का एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी व सदर नशीन यूपीए सोनिया गांधी ने भी शिरकत की। पार्टी ज़राए ने बताया कि अगरचे इजलास में मसले तेलंगाना पर गौर व खौज़ किया गया, लेकिन इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं हुआ है। इजलास में झारखंड मुक्ति मोर्चे के साथ मखलूत हुकूमत की तश्कील पर गौर किया गया। आंध्र प्रदेश में असम्बली और लोकसभा इंतखाबात ज़्यादा दूर नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी रियासत के इलाके तेलंगाना के कांग्रेस कायदीन की जानिब से अलहदा तेलंगाना रियासत के मसले पर जल्द फैसला करने के लिए कोशां है। तेलंगाना मसले पर रियासत इलाकाई खतूत पर मुनक़सिम हो चुकी है। गुज़िश्ता 4 बरसों के दौरान अलहदा रियासत कायम करने के मुतालबे पर इलाके तेलंगाना में मुसलसल एहतजाज और मुजाहरे हो चुके हैं। कांग्रेस के बेशतर कायदीन का ख्याल है कि इस मसले पर मज़ीद ताख़ीर से पार्टी के इंतखाबी नताइज पर मनफी असरात मुरत्तब होंगे, जबकि जनूबी हिंद में आंध्र प्रदेश कांग्रेस के लिए इंतखाबी एतबार से अहम रियासत है। गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस को आंध्र प्रदेश में शानदार कामयाबी हासिल हुई थी। रियासत से भारी तादाद में अरकान पार्लियामेंट के इंतखाब के बायस ही कांग्रेस को मरकज़ में हुकूमतें कायम करने में मदद मिली, जो पार्टी के लिए काफ़ी अहमियत की हामिल है। तेलंगाना सियासी जेएसी के कायदीन ने दिल्ली में इंचार्ज प्रदेश कांग्रेस उमूर दिग्विजय सिंह से मुलाकात करके अलहदा तेलंगाना से मुताल्लिक़ वाज़ेह ऐलान करने का मुतालबा किया और इस सिलसिले में एक याददाश्त हवाले की। दिग्विजय सिंह ने तेलंगाना सियासी जेएसी के कायदीन को यकीन दिलाया कि वो इस मसले पर कांग्रेस हाईकमान से गुफ्तगू करेंगे और वो तेलंगाना मसले को जल्द हल करने के लिए गुजारिश करेंगे। तेलंगाना जेएसी कायदीन ने कहा कि तेलंगाना से कुछ भी कम उन्हें काबिल कबूल नहीं है। सदरनशीन जेएसी प्रोफेसर कोदंडराम ने अखबारी नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना सियासी जेएसी के वफ़द ने दिग्विजय सिंह से मुलाकात की और उन्हें बताया कि साबिक़ वज़ीर दाखिला चिदम्बरम ने 9 दिसंबर 2009 को अलहदा तेलंगाना रियासत कायम करने का ऐलान किया था। रायलसीमा और आंध्रा के कांग्रेस कायदीन के दबाव में आकर चिदम्बरम ने इस ऐलान से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। उन्होंने कहा कि मरकज़ की यूपीए हुकूमत की मुखालिफ तेलंगाना पॉलिसी के बायस अब तक 1000 से ज़्यादा नौजवानों ने खुदकुशी कर ली है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सियासी जेएसी अलहदा तेलंगाना रियासत के क़याम तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। सियासी जेएसी के कायदीन का एक वफ़द जल्द ही सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी, वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और सदरनशीन यूपीए सोनिया गांधी से मुलाकात करके अलहदा तेलंगाना के मसले को जल्द हल करने और अलहदा तेलंगाना रियासत कायम करने का मुतालबा करेगा।
रियासती वजीर अक़लियती बहबूद अहमदुल्ला ने कहा कि पंचायत राज इंतखाबात के बाद नए हज हाउस का संग बुनियाद रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि पंचायत राज इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है, इसलिए हज हाउस के संग बुनियाद का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि हज कमेटी और वक्फ बोर्ड के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं हैं और जो इख्तलाफात थे उन्हें दूर कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि हज हाउस की इमारत का संग बुनियाद जुलाई के पहले हफ्ते में रखने का मंसूबा बनाया गया था। अहमदुल्ला ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए बताया कि 2012-13 के लिए 1.85 लाख अक़लियती तलबा को स्कॉलरशिप और फीस रियम्बर्समेंट का मुस्तहिक़ करार दिया गया है। उनकी अदायगियाँ 15 जुलाई तक मुकम्मल कर ली जाएंगी। उसी तारीख से तलबा साल 2013-14 की स्कॉलरशिप और फीस रियम्बर्समेंट की ताज़ा और तजदीदी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। मरकजी हुकूमत के लिए मसाइल खड़े करने वाली इलाकाई सियासी पार्टियों को पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। रियासत के साबिक चीफ मिनिस्टर एन भास्कर राव ने इस राय का इजहार किया। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इलाकाई पार्टियों को इंतखाबात में हिस्सा लेना ही है तो उन्हें किसी कौमी पार्टी की ताईद हासिल करनी जरूरी है। ताहम उन्होंने कहा कि ये उनका शख्सी नजरिया है। पड़ोसी रियासत तमिलनाडु में एक इलाकाई जमात की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि इस पार्टी ने खारजा पॉलिसी की ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए श्रीलंका के दाखिली उमूर में मुदाखलत के लिए वज़ीर आज़म पर दबाव बनाया था। इस किस्म का यह तन्हा वाक़या है। अगर इलाकाई जमातें मुस्तक़बिल में लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेना जारी रखती हैं तो ये मरकज़ पर भारी बोझ होगा, क्योंकि वो ज़्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके मरकज़ की तायीद कर सकती हैं। भास्कर राव ने यकीन ज़ाहिर किया कि मुस्तक़बिल में मुकामी पार्टियां ऐसा सियासी माहौल पैदा कर सकती हैं कि मरकज़ इलाकाई पार्टियों को पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने कानून साजी पर मजबूर हो जाएगा। उन्होंने इस ख्याल का इजहार करते हुए कहा कि मुकामी पार्टियां पार्लिमानी इंतखाबात के लिए आगे आने के बजाय किसी कौमी पार्टी की तायीद हासिल करें। कौमी सियासत में मुदाखलत के बजाय रियासतों तक उन्हें महदूद रहना चाहिए। CBI की खुसूसी अदालत ने साबिक वज़रा सबिता इंदिरा रेड्डी और धर्मन्ना प्रसाद राव के मीडिया कॉन्फ्रेंसों से मुताल्लिक़ एजेंसी की तरफ से दाखिल करदा CDs पर दलाइल को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने दोनों साबिक वज़रा को हिदायत दी कि वो CBI की इस दरख्वास्त पर जवाबी हलफनामा दाखिल करें जिसके ज़रिए उन्हें अदालती तहवील में देने की दरख्वास्त की गई थी। दोनों साबिक वज़रा ने कहा कि एजेंसी ने उनके मीडिया कॉन्फ्रेंसों की जो CDs दाखिल की हैं वो वाज़ेह नहीं हैं और ओरिजिनल CDs दाखिल करने के बाद वो अपने जवाबात दाखिल करेंगे। CBI कोर्ट ने CDs का मुशाहिदा किया और कहा कि ये मुनासिब नहीं है। अदालत ने बाद में सबिता इंदिरा रेड्डी और धर्मन्ना प्रसाद राव को 12 जुलाई तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। CBI जो दोनों साबिक वज़रा को तहवील में लेने की ख्वाहां हैं, अदालत को कहा कि ये दोनों अगर बाहर रहते हैं तो ऐसी सूरत में सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। रियासती आज़मीन हज को इस साल हज के जुमला अखराजात के तौर पर गुज़िश्ता के मुकाबले में इम्कान है कि 25 से 30 हज़ार रुपये ज़ायद अदा करने पड़ेंगे, बल्कि इस बोझ में मज़ीद इजाफा हो सकता है। आज़मीन हज के लिए माली बोझ आलमी मार्केट में डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर में कमी, बैरूनी ज़र मुबादला की शरहों में ज़बरदस्त इजाफा और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर आज़मीन हज को मरकज़ी हुकूमत की जानिब से अदा की जाने वाली हज सब्सिडी में हर साल बतदरीज कमी की वजह से होने जा रहा है। साल गुज़िश्ता आज़मीन हज ने फरीज़े की अदायगी के लिए अज़ीज़िया ज़ुमरे के तहत जुमला अखराजात के तौर पर तकरीबन 1.35 लाख रुपये अदा किए थे, जबकि ग्रीन ज़ुमरे के तहत 1.4 लाख रुपये अदा किए गए। इस मरतबा आज़मीन हज को अज़ीज़िया ज़ुमरे के तहत जुमला अखराजात के लिए तकरीबन 1.5 लाख ता 1,60,000 रुपये अदा करने होंगे और ग्रीन ज़ुमरे के तहत तकरीबन 1,70,000 ता 1,80,000 रुपये अदा करना होगा। गुज़िश्ता हफ्ते दिल्ली में कौमी हज कॉन्फ्रेंस के मौके पर बैरूनी ज़र मुबादला के लिए रियाल की कीमत 14 रुपये 98 पैसे मुकर्रर की गई, लेकिन एक हफ्ता गुजरने के बावजूद आज तक रियासती हज कमेटियों को रस्मी तौर पर इस सिलसिले में तफसीलात से आगाह नहीं किया गया और न आज़मीन हज के जुमला अखराजात का ऐलान किया गया है। रियासत में जारिया माह होने वाले पंचायत राज इदारों के इंतखाबात में
مسلم اقلیت کو BCE زمرے کے تحت تحفظات حاصل ہوں گے۔ پرنسپل سیکریٹری محکمہ پنچایت راج وی ناگی ریڈی نے اس سلسلے میں وضاحت کرتے ہوئے احکامات جاری کیے ہیں۔ اس طرح ریاست کے پنچایت راج اداروں میں پہلی مرتبہ تحفظات سے استفادہ کرتے ہوئے مسلم اقلیت سے تعلق رکھنے والے افراد خاصی تعداد میں منتخب ہو پائیں گے۔ سابق میں تحفظات نہ ہونے کے سبب مجالس مقامی اور پنچایت راج اداروں میں مسلم اقلیت کے نمائندوں کی تعداد انتہائی کم تھی اور انہیں جنرل یعنی کھلے زمرے کی نشستوں پر مقابلہ کرنا پڑ رہا تھا۔ اس زمرے میں سخت مقابلے کے باعث اقلیتی امیدواروں کی کامیابی کے امکانات موہوم تھے۔ یہ پہلا موقع ہے جبکہ پنچایت راج اداروں میں BCE زمرے کے تحت مسلم اقلیت کو تحفظات حاصل ہوں گے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ پنچایت راج اداروں میں BCE زمرے کے تحت مسلم اقلیت کو تحفظات کی فراہمی کے بارے میں 2 جون 2011 کو ہی اس وقت کے پرنسپل سیکریٹری ڈاکٹر راجیو شرما نے احکامات جاری کیے تھے، جس کی کمشنر پنچایت راج کو اطلاع دی گئی، لیکن محکمے کے عہدیداروں نے جون 2011 کی اس وضاحت کو منظر عام پر نہیں لایا، جس کے باعث 2 دن قبل پنچایت راج اداروں کے انتخابات کے بارے میں اعلامیے کی اجرائی تک بھی ریاست کی اقلیتیں BCE زمرے میں تحفظات سے لا علم تھیں۔ اقلیتوں کو پنچایت راج اداروں میں نمائندگی سے محروم رکھنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ متعصب ذہن رکھنے والے عہدیداروں کی یہ کارستانی ہو، جنہوں نے 2 برسوں تک تحفظات کی فراہمی سے مسلم اقلیت کو لا علم رکھا۔ مغربی ایشیائی ملک کے سینئر اسرائیلی سفارتکار کے مطابق سال 2012-13 کے دوران ہندوستان اور اسرائیل کے درمیان تجارت 6 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ فیڈریشن آف آندھرا پردیش چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے سیشن سے خطاب کرتے ہوئے جناتھن بین جیکن نے کہا کہ ہندوستان اور اسرائیل کے درمیان حالیہ برسوں میں باہمی تعلقات غیر معمولی طور پر مستحکم ہوئے ہیں۔ 1992 میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارت 200 ملین امریکی ڈالر تھی، جو اب بڑھ کر 6 بلین امریکی ڈالر ہو گئی ہے۔ کئی نئی شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان معاہدے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ برسوں میں ہند اسرائیل نے زرعی اور صنعتی شعبوں میں معاہدوں کے ذریعے اپنے تعلقات کو تقویت پہنچائی ہے۔ پرویز رسول جموں کشمیر کے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں جنہیں ہندوستانی ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے، جبکہ سلیکٹرز نے کپتان مہندر سنگھ دھونی اور دیگر 4 چوٹی کے کھلاڑیوں کو اس ماہ کے اواخر میں زمبابوے کے خلاف 5 میچز کی ون ڈے سیریز میں آرام دیا ہے۔ دھواں دھار بلے باز چیتیشور پجارا اور ریحانے کو بھی 15 رکنی اسکواڈ میں دوبارہ طلب کیا گیا، جس کی قیادت نوجوان وراٹ کوہلی کریں گے، جو ان دنوں دھونی کی انجری کے باعث ویسٹ انڈیز میں مہم کی قیادت کر رہے ہیں۔ سوراشٹر کے پیسر جے دیوانکت اور ہریانہ کے فاسٹ بولر موہت شرما، جنہوں نے IPL 6 میں چنئی سپر کنگز کے لیے کھیلتے ہوئے متاثر کن مظاہرہ کیا تھا، انہیں بھی اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے، جس کا اعلان BCCI کے سیکریٹری سنجے پٹیل نے سلیکشن کمیٹی کی میٹنگ کے بعد کیا۔ دھونی کے علاوہ پیس مین ایشانت شرما، بھونیشور کمار، امیش یادو اور اسپنر آر اشون کو بھی آرام دیا گیا ہے، جبکہ مرلی وجے کو ٹیم سے خارج کر دیا گیا۔ سلیکٹرز نے بھی فیصلہ کیا کہ سینئر جیسے گوتم گمبھیر، وریندر سہواگ، ظہیر خان، پروین کمار کو بھی نظر انداز کر دیا جائے، جبکہ نوجوان کھلاڑیوں کے ساتھ زمبابوے دورے پر جانے کو ترجیح دی گئی، جو 24 جولائی سے 3 اگست تک جاری رہے گا۔ خبرنامے کے اختتام کی دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔